भारी भीड़ का दबाव बना और इस भीड़ के दबाव के कारण दूसरी ओर के बैरिकेड्स टूट गए और भीड़ के लोग बैरिकेड्स फांदकर दूसरी तरफ ब्रह्म मुहूर्त के स्नान का इंतजार कर रहे श्रद्धालुओं को कुचलना शुरू कर दिया। यद्यपि प्रशासन ने तत्काल राहत और बचाव कार्य करते हुए ग्रीन कॉरिडोर बनाया और एम्बुलेंस के माध्यम से लगभग 90 घायलों को अस्पताल तक पहुंचाया, परंतु इसमें से दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 30 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई है। 30 इनमें से 25 की पहचान हो चुकी है और शेष की शिनाख्त की जानी बाकी है। कुछ लोग बाहर के प्रदेशों के भी इनमें से हैं, जैसे कर्नाटका के 4 लोग हैं, असम से 1 हैं, गुजरात से 1 हैं। कुछ घायलों को परिवार के सदस्य को लेकर चले गए हैं तथा 36 घायलों का इलाज स्थानीय मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1920 जारी किया गया है, जिस पर यदि कोई व्यक्ति गायब है तो उसके संबंध में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस समय स्थिति सामान्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी पूज्य महामंडलेश्वरों, संतों एवं अखाड़ों से वार्ता कर आग्रह किया गया है और सभी इस अमृत स्नान के भागीदार बने। सभी पूज्य शंकराचार्य, पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर एवं अखाड़ों के द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कुछ विलंब से अमृत स्नान आज किया गया, जो कि आज सकुशल संपन्न कराया गया है। हम आपको डिटेल्ड लिस्ट जो है आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे डिटेल्ड लिस्ट। क्या देखिए, ये मेला क्षेत्र में, अखाड़ा क्षेत्र में बैरिकेड्स लगे हुए हैं और अन्य जगहों पे भी बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो घाट पे और अखाड़ों पे जो बैरिकेड्स हैं, उसी में बैरिकेड्स में कुछ बैरिकेड्स टूट गए और बैरिकेड्स टूटने की वजह से जो श्रद्धालु नीचे कई बार जमीन पे सो जाते हैं या वेट करते हैं ब्रह्म मुहूर्त का, वो उनके ऊपर दूसरे श्रद्धालु अफरा तफरी में चढ़ गए, जिससे वो जो नीचे जो सोए हुए श्रद्धालु थे वो नीचे आ गए, वो कुचले गए जो श्रद्धालु तेजी से चले उनके ऊपर, उनके द्वारा। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि जो श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त का वेट कर रहे थे और जो श्रद्धालु तुरंत वहां पे आए थे, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक वो रहा कि वो देख नहीं पाए कि नीचे कौन है और उसकी वजह से ये दुखद हादसा हुआ। आई वुड लाइक टू ब्रीफ वन मोर पॉइंट। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा। आज 29 जनवरी को शासन ने सख्त निर्देश दिए थे कि कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। आज मेला पुलिस ने, मेला प्रशासन ने कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल एंटरटेन नहीं किया। जो भी मुख्य स्नान पर्व हैं, आगामी जैसे बसंत पंचमी का भी एक पर्व है जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है, उस पर भी कोई वीआईपी प्रोटोकॉल हम लोगों के द्वारा एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ये ब्रीफिंग आपको हम लोगों ने, देखिए चूंकि एक मिनट, मैं जैसे डीआईजी महोदय ने कहा, मैं पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन की ओर से जिन परिवारों ने अपना एक परिवार के सदस्य खोया है, उनके प्रति हम बहुत संवेदना व्यक्त करते हैं और जिनकी मृत्यु हुई है उनका श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। अभी हमारी प्रायोरिटी है कि जो भीड़ अभी भी स्नान कर रही है उसको तत्काल अपने गंतव्य तक सुरक्षित भेजें।
जो भी माननीय पूजनीय संत श्रद्धालु तीर्थयात्री आए हुए हैं उनको हम करें। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं सभी मीडिया साथियों से, हमारा सहयोग करिए। अभी मुझे और डीआईजी महोदय को और पूरी टीम को सुरक्षित सबको गंतव्य भेजने के लिए पूरी तत्परता से फील्ड में रह के काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। तो डीआईजी वैभव कृष्ण की तरफ से 30 मौतों की पुष्टि की गई है। हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विकास जुड़ रहे हैं, इसके अलावा शालिनी हमारे साथ मेला क्षेत्र से जुड़ रही हैं, साथ में हमारे साथ राजीव भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप सभी के पास बारी बारी से आएंगे। सबसे पहले विकास ये बताइए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें क्या कुछ और कहा गया है, चूंकि 36 के आसपास बताया जा रहा है नंबर जो इस वक्त अस्पतालों में है। 30 की मौत की पुष्टि 17 घंटे बाद आखिरकार अधिकारियों की तरफ से की गई है, और क्या अपडेट वहां से मिल पाया है? देखिए, जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या कुछ जो लोगों की संख्या है उसको डिक्लेयर किया जाए, ऐसे में जिस तरीके से देर शाम जो अधिकारियों ने एक बड़ी बैठक के बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मीडिया सेंटर में, तो उसमें एक आंकड़ा साझा किया है कि 30 की मौत हुई है, 36 घायल हैं, और घायलों का समुचित इलाज जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो तत्काल राहत पहुंचाया गया। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर तब समस्त जो अधिकारी थे तत्काल ही राहत पहुंचाए थे। ऐसे में जो भगदड़ में घायल हुए थे उनको समुचित इलाज पहुंचाया जा रहा था, और जो घायल थे उनको इलाज पहुंचाया गया। जिनकी मौत हुई थी उनको लेकर एक पहले जांच की गई, और उसके बाद अब जब उनकी शिनाख्त हो गई है तब मेला प्रशासन ने जानकारी साझा की है मीडिया से। तो ऐसे में तमाम तैयारी को लेकर लगातार जिस तरीके से जी, तमाम आला अधिकारी जो अमृत स्नान लगे हुए थे। बिल्कुल सही आपने कहा। धीरज, मैं आपके पास आता हूं, जरा ये बताइए कि तैयारियों को लेकर, चूंकि अभी ये कहा जा रहा है कि जो एडमिट हैं उनको सबसे पहले प्राथमिकता ये कि बेहतर इलाज दिया जा सके, अस्पतालों में क्या स्थिति इस वक्त वहां पर है? नाथ के निर्देश पर उन्होंने बताया कि किसी भी मरीज को वापस ना किया जाए। तो ऐसे धीरज, में सारण से लेकर जो प्राइवेट अस्पताल है जहां जहां पर मेडिकल की टीमें उनको इलाज के विकास, लिए मैं ले दोबारा गई आपके है, पास आता हूं। सभी जगहों पर धीरज से इलाज जो अपडेट है वो लेते हैं एक बार। धीरज, अस्पतालों में स्थिति क्या है, जो लोग घायल हैं उनको लेकर? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। शालिनी, आपके पास कोई अपडेट है इसको लेकर, जो वहां परिस्थितियां हैं उसको लेकर? चूंकि मेला प्रशासन कह रहा है कि सब कुछ सामान्य हो चुका है, लेकिन जो लोग इंजर्ड हैं उनको लेकर कोई जानकारी, अपडेट है अंदर से? आप फोन कट गया। शालिनी, मेरी आवाज आपको आ रही है? ठीक है, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अभी देखिए जो अधिकारियों की तरफ से कहा गया। राजीव भी हमारे साथ इस वक्त हैं। राजीव, आपके पास आना चाहेंगे। लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक हलचल मची, मुख्यमंत्री ने खुद मामले को संज्ञान में लिया, उसके बाद अधिकारियों से मीटिंग की, उसके बाद अभी जो नंबर है वो साफ होता दिखाई दे रहा। लेकिन जो अधिकारियों की तरफ से चीजों को मैनेज किया गया उस बात को लेकर वाकई में लोग कह रहे हैं कि कम समय में एक बार फिर से अधिकारियों ने वो तत्परता दिखाई और बड़ी भगदड़ मचती, बड़ी स्थिति खराब होती उससे पहले उसको टैकल किया गया। जी, पूरा प्रयास यही था किसी तरह पैनिक ना होने पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित वहां से निकाला जाए। और माना जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन और मेले की जो व्यवस्था थी उसमें लोग सफल रहे हैं, और जानबूझकर जो ये देरी हुई है जो मृतकों की संख्या जारी करने में, उसकी भी एक वजह यही थी कि किसी तरह से कोई पैनिक क्रिएट ना हो और स्थितियां जी, सामान्य हो जाने के बाद उसके बारे में अधिकृत ब्यौरा जारी किया जाए। इसीलिए जब मेले की व्यवस्था और स्नान की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से खत्म हो गई है और जी, स्नान हो गया है, अखाड़ों का भी स्नान स्नान हो हो चुका है। गया है, बिल्कुल सही तब आपने कहा। आप जाकर सभी के का ये शुक्रिया सुविधा जुड़ने जारी के की लिए। गई और है, जाहिर सी जिससे बात है कि इस मृतकों की वक्त जो संख्या भी अपडेट वहां सामने से आई मिल है रहा और है वो घायलों की साफ तौर संख्या पर यही दिखाता है कि वहां पर स्थितियों को सामान्य करने के लिए पूरी कोशिश की गई। शालिनी, एक बार फिर से मैं आपके पास आऊंगा, छोटे में अपडेट दीजिएगा। अस्पतालों से क्या जानकारी वहां से मिल पा रही है अभी? देखिए, डीआईजी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने और श्रद्धालुओं के सामने तमाम बड़ी बातें रखी गई, जिसमें कहा गया कि 30 लोग जो हैं उनकी मौत हुई है भगदड़ की वजह से। जो लोग स्नान करने के लिए वहां पर मुहूर्त के दौरान लेटे हुए थे, वहां भीड़ आती है और कुचल कर चली जाती है, जिस वजह से वहां पर बिल्कुल सही आपने कहा। दम 30 का घुटने से आंकड़ा आप अब तक कह सकते अधिकारियों हैं की तरफ से भगदड़ की साफ किया वजह गया। से आप वो सभी जो का शुक्रिया। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 36 के आसपास जो अस्पताल में इस वक्त इंजर्ड हैं, लेकिन दुखद खबर है कि इस पूरे भगदड़ में 30 लोगों की मौत हुई है। देखिए,
जरूर 1:30 बजे के करीब जो हादसा हुआ वो काफी ज्यादा चिंताजनक था, क्योंकि कई लोग जो स्नान करने आए थे उसके बाद काफी डरे हुए सहमे हुए थे। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं एक बार फिर से अगर संगम घाट पहुंचे तो उसी तरीके का हादसा ना हो, क्योंकि देखिए फारा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है वो उस अमृत स्नान के लिए वहां एकत्रित हुए, जिस वजह से ये हादसा हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई। यहाँ आलम यह है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके 1.5 घंटे के बाद से ही पुलिस लगातार यहाँ पर अलग अलग टुकड़ियों में थोड़ी थोड़ी दूर पर मौजूद है। न सिर्फ पुलिस बल्कि सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो या एनर्जी कमांडर्स हो, उन सभी वो सभी जो फोर्सेस है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई हैं। इसके साथ ही जो जिन रास्तों पर ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है उन रास्तों को फिलहाल के लिए आज रात तक के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं लोग जो है वो स्नान करने के लिए जा रहे हैं। अभी भी संगम घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो मौजूद है और लगातार यहाँ पर यूपी पुलिस की तरफ से जो है अनाउंसमेंट्स की जा रही है। लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि आप किन रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा भीड़ में ना खड़े हो, भीड़ 4 जनों से ज्यादा किसी को खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। अगर कोई खड़ा भी हो रहा है तो पुलिस आके भीड़ को हटा रही है, किसी को रुकने की अनुमति यहाँ पर खास तौर से नहीं दी गई है। तो आप कह सकती है घटना के बाद एक जरूर सबक लिया गया है प्रशासन और यूपी पुलिस की तरफ से, और पूरी तरीके से टीम जो है अब वो मुस्तैद नजर आ रही है। शालिनी, लौटती हूँ आपके पास। मेरे सहयोगी सभी मेरे साथ बने रहे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को सुनवाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा है। मैं महाकुंभ में जो दुखद हादसा हुआ है उस हादसे में हमें कुछ पुण्यात्माओं को खोना पड़ा है, कई लोगों को चोटें भी आई हैं। मैं प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं यूपी सरकार के साथ निरंतर संपर्क में हूं। मौनी अमावस्या की वजह से करोड़ों श्रद्धालु आज वहां पहुंचे हुए हैं। कुछ समय के लिए स्नान की प्रक्रिया में रुकावटें आई थी, लेकिन अब कई घंटों से सुचारू रूप से यात्री स्नान कर रहे हैं। मैं फिर एक बार उन परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो प्रधानमंत्री ने संवेदना प्रकट की और साथ ही साथ जो लोग घायल हैं उनको भी जल्द ही स्वस्थ होने की कामना देते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। धीरज, आपके पास आना चाहूंगी। अभी भी स्नान जारी है, क्योंकि उसके बाद से हालात सामान्य बने हुए हैं, लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं वहां पर स्नान करने के लिए। अब लोगों की भीड़ बेकाबू ना हो, सब कुछ ठीक ठाक तरह से चले, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? और लगता है धीरज को मेरी आवाज नहीं मिल पाई है। राजीव आपके पास मैं आना चाहूंगी। आधिकारिक बयान अब जारी किया गया करीब 17 घंटों के बाद, क्या माना जाए, क्यों इतनी देर लगी उसमें आधिकारिक बयान जारी करने में? जी, प्रशासन की पहली प्राथमिकता ये थी कि मेले में जो भीड़ है, जो श्रद्धालु आए हुए हैं, उन्हें सुरक्षित स्नान करा के पहले वहां से बाहर निकाला जाए और उनके बीच किसी तरह का पैनिक क्रिएट न किया जाए। इस वजह से इसको छिपाया गया, एक तरह से कहा जा सकता है छिपाया ही गया, क्योंकि प्रशासन की जानकारी में तो पहले से था। और अब जाकर के जब स्थितियां सामान्य हो गई हैं तब ये सूचना सार्वजनिक की गई है और अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना बयान जारी कर सकते हैं। ऐसी जानकारी मिली है, तो अपने आवास पर पूरे प्रकरण की जानकारी ले रहे हैं और कुछ एजेंसियों को बुलाया गया है जिनके माध्यम से अपना बयान जारी कर सकते हैं। जैसे सुबह जब उन्होंने अपना वक्तव्य जारी किया था
तो उसमें घटनाक्रम की पूरी जानकारी थी, घायलों के बारे में बताया गया था, लेकिन जी इस तरह के हादसे की जिसमें किसी जान चली गई, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। ये जी सब राजीव, जानबूझ लौटती हूँ के आपके पास। मेरे सभी सहयोगी बने रहे मेरे साथ, फिर से लौटूंगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आज महाकुंभ में भगदड़ मची, जिस पर आधिकारिक बयान जारी कर दिया गया है डीआईजी मेले की तरफ से। उन्होंने बताया है कि 30 लोगों की इसमें जान गई है, जबकि कई लोग घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। आशीष राज भी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, इसके साथ ही साथ मेरे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। आशीष, आप भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। हालांकि 30 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, लेकिन जो लोग घायल हैं उनकी इस वक्त क्या स्थिति? देखिए, आपको बता दूं कि आईजी ने साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो 90 लोग घायल हैं उनमें से करीबन जो है कि आधे लोग जो है कि घर जा चुके हैं और 25 लोग अभी भी जो है कि अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा 30 लोगों के मरने की खबर बताई गई है और आपको बता दें कि जिनमें से 25 लोगों की पहचान कर ली गई, लेकिन 5 लोगों की पहचान करनी अभी बाकी है। जो ये हादसा हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आईजी ने बताया कि जो है कि जो जितने घाट बने हुए हैं, जो संगम की तरफ जो रास्ता जाता है, घाट पर जो है कि कल सुबह से ही लगातार लोग आने शुरू हो गए थे। उनका साफ तौर पर यह भी कहना था कि जैसे जो है कि शुभ मुहूर्त होगा, यानी 4 बजेंगे शुभ मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में वो उठेंगे और स्नान करेंगे। ऐसे में जो ये समय होता है 2 बजे से लेकर के 4 बजे का, ये एक जो है मानसिक तौर पर नींद ज्यादा आता है लोगों को, तो ऐसे में उनको नींद रह गए हैं। और जो बैरिकेटिंग्स पीछे लगाई गई थी वो बैरिकेटिंग्स हल्की टूटी हैं, जिसके बाद भीड़ जो एकाएक आगे बढ़ी है। जो लोग वहां पर सोए हुए थे वो लोग नहीं देख पाए और जब भीड़ आगे बढ़ी है तो जो लोग सोए हुए ऊपर जब भीड़ चढ़ी है तो वो उठने की उन लोगों ने कोशिश की है। उसके बाद अचानक जब वो उठने की कोशिश की तो जो चल रही थी भीड़ वो भी गिर रही। इसकी वजह से भगदड़ मचा और अब जो है कि साफ तौर पर जो आधिकारिक जो है कि आंकड़ा आया है उनका साफ तौर पर कहना है कि 30 लोगों की जान गई है, जबकि 5 लोगों की पहचान अभी उसमें नहीं हो पाई है। फरा आशीष, जाहिर सी बात है कि 30 लोगों की मौत हुई है, 25 लोगों की पहचान कर ली गई है, 5 की बाकी है। विकास, क्या माना जाए, लोग इंतजार में थे कि जैसे ही शुभ मुहूर्त शुरू होगा वो यहां पर आकर स्नान करेंगे। इस बीच लोगों की आंख लग गई और बैरिकेटिंग थोड़ी आगे हुई, जिसकी वजह से पूरा हादसा पेश आया। तो क्या वहां पर पहले से इंतजाम नहीं किए गए थे? भीड़ पर काबू करने के लिए, इस तरह का कोई हादसा ना हो उसके लिए इंतजाम नहीं थे? देखिए, प्रशासन की ओर से लगातार मुकम्मल व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन जब भीड़ का अचानक दबाव बना है उसके बाद वहां पर बैरिकेटिंग टूटी है। जो बैरिकेटिंग टूटी है उसके लिए एक जानकारी सामने आई कि वो अखाड़े की तरफ है, यानी कि 10 और 11 जो पीपा पुल था उसी की बैरिकेटिंग टूटी और उसके बाद यह हादसा हुआ है। तो ऐसे में अब जिला प्रशासन की ओर से जो महाकुंभ के डीआईजी वैभव कृष्ण है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 30 लोगों की मौत की पुष्टि की है। देर रात जिस तरीके से लगातार लोगों को रेस्क्यू किया गया, घायलों को लगातार समुचित इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया, मेडिकल कॉलेज
जो एसआरएन अस्पताल है वहां पर लगातार घायलों का इलाज चल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से लगातार निर्देश आए थे कि किसी भी तरीके की कोई घायलों को दिक्कत ना हो, इन सभी चीजों को लेकर लगातार जिला प्रशासन देर रात तक व्यवस्थाएं करता रहा। सुबह भी लगातार रेस्क्यू अभियान चलता रहा और उसके बाद करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर रहे थे। ऐसे में पैनिक कोई क्रिएट ना हो, इन सभी चीजों को लेकर 17 घंटे बाद अब प्रशासन ने मौत के आंकड़ों की जानकारी दी है, घायलों की संख्या बताई है। ऐसे में अब जब भीड़ कम हो गई और लोग अभी भी, आपको बता दें कि अभी भी लोग स्नान करने जा रहे हैं त्रिवेणी संगम में मौनी अमावस्या को लेकर, तो ऐसे में प्रशासन ने साहसिक कार्य किया है कि लगभग आधे घंटे के अंदर पूरे जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार वहां पर पहुंची है और उसके बाद लोगों को रेस्क्यू करके उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है और उनको समुचित इलाज को दिया गया है।